प्यासे को पानी पिलाना भारत में पुण्य का काम माना जाता है। हर किसी को सबसे पहले पानी के लिए पूछना भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। जल ही जीवन है, यह आपने सुना ही है। किंतु जीवन के लिए जल जितना जरूरी है, स्वस्थ जीवन के लिए जल का शुद्ध होना उतना ही आवश्यक है। मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल का होता है। यदि हमने इसे ठीक कर लिया तो कहते हैं हमारे शरीर में होने वाले 90% बीमारियों से हम दूर रहेंगे। शुद्ध जल की महत्ता आज विज्ञान भी बताती है। इसकी महत्ता को देखते हुए इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं दिखती हैं। तभी तो आरओ प्लांट लगाकर शुद्ध जल का बिजनेस आज काफ़ी प्रचलन में है। इसका उपयोग शादी ब्याह से लेकर सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से किया जाता है। साथ ही प्रशासनिक दफ्तर एवं ऑफिस के साथ साथ सभी प्रकार की दुकानों में इसका उपयोग आम हो चुका है। अब तो लोग घरेलू उपयोग के लिए भी आरओ प्लांट से शुद्ध जल मंगवाने लगे हैं। शुद्ध जल की महत्ता से आज कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। मार्केट में इसका डिमांड देखते हुए आज युवा वर्ग वाटर सर्विस की ओर काफ़ी रुझान लेने लगे हैं। नमस्कार मित्रों, वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल रोजगार की ओर। मिलेंगे आज एक ऐसे ही युवा से जो वाटर सर्विस को एक सफल बिजनेस के रूप में तब्दील कर चुके हैं, मिस्टर जागेश्वर जंघेल जी। आपका भी इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप वाटर सर्विस दे रहे हैं, काफ़ी मीठा जल जो है हमने पीकर देखा, आप जो है मीठा जल का सर्विस दे रहे हैं। ये आपने कब से चालू किया है और किस नाम से चला रहे हैं, ये थोड़ा बताएंगे। ये 2020 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा। और इसका नाम देवी जल है, जो कि मेरे पापा के नाम से है। मेरे पिताजी का नाम श्री देवीलाल जंघेल जी है, जिनका शॉर्ट नाम मैंने देवी उठाया और जल के साथ उनका नाम देवी जल रखा। शुद्ध जल का जो बिजनेस आप कर रहे हैं, और नाम से ही कितना बढ़िया लग रहा है, देवी जल, मतलब पवित्रता ऑलरेडी झलक रहा है। बहुत बढ़िया नाम से आप जो है सर्विस दे रहे हैं। 2020 से चालू किया है आपने। लोकेशन क्या है और मतलब जो प्लांट आप लगाए हैं उसका कौन से जगह पर है, ताकि लोगों को पता चले कि वो भी उसको सुविधा हो तो कम से कम वो भी अपने लिए जल मंगवा सकें। लोकेशन बताइएगा सर। मेरा प्लांट स्थित है उदयपुर में, जो कि छुईगदान ब्लॉक, खैरागढ़, छुईगदान गंडई जिले में, छत्तीसगढ़ प्रांत में स्थित है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़, छुईगदान और गंडई जो जिला न्यू जिला बना है, उसमें उदयपुर में जो है आपका ये प्लांट स्थित है। कितने किलोमीटर के दायरे में जो है आप सप्लाई दे रहे हैं, अपना सर्विस दे रहे हैं? मतलब प्रॉपर डेली बेसिस परपोड़ी मार्केट है और एक बाजार तरिया और उदयपुर, यहाँ डेली सर्विस रहता है। और साथ ही मतलब ऐसे आयोजनों में अगर ऑर्डर आता है तो हम लगभग 25-30 किलोमीटर के दायरे में हम लोग सर्विस देते हैं। 25 किलोमीटर तक जो है आप सप्लाई कर सकते हैं। कितने जो है कैन जो है डेली बेसिस पर आप जो है निकाल लेते हैं? डेली बेसिस के माध्यम से अगर बताऊं तो लगभग 50 से 60 कैन पर डे मार्केट के हिसाब से। और अगर कोई कार्यक्रम उसी दिन में अगर मिल जाए तो उसमें वो प्लस रहता है। अच्छा, आप 50 से 60 कैन डेली का आप जो है सर्विस दे रहे हैं। जो आपके प्लांट की जो कैपेसिटी है, कितना लीटर का क्या है, ये थोड़ा बताएंगे सर। जो मेरा प्लांट का कैपेसिटी है आरओ का, वो 1 घंटे में ऐसे 1000 लीटर आरओ पानी फिल्टर करके देता है। और जो क्षमता मैंने जो टैंक लगाई हुई है वो 2000 लीटर टैंक की क्षमता है, उसमें एकत्रित करते हैं। 50 से 60 जो है कैन डेली बेसिस पर दे रहे हैं। किन किन क्षेत्रों में आप जो है इसको सप्लाई करते हैं? मतलब जैसे शादी ब्याह में तो बता ही रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन से फर्म है जिस पर आप जो है अपने पानी जो है पहुंचाते हैं? इसमें दैनिक के समय के हिसाब से सोसाइटी वगैरह है, धान खरीदी केंद्र है। अच्छा। हॉस्पिटल वगैरह स्टाफ के लिए हो, या फिर जैसे कोई ऐसा ग्रुप सर्कल है जो कहीं घूमने जा रहे हैं तो साथ में ऐसे 1 कैंपर 2 कैंपर ऐसे लेके चले जाते हैं। और जिनको अगर 1 दिन के लिए भी ज़रूरत है, उनको हम 1 दिन के लिए भी ऐसा कैन मुहैया करा देते हैं। इसके अलावा जो है जो मार्केट एरिया हैं जिनमें दुकानें हैं, वहाँ हम 1-1 कैंपर दुकान वालों को देते हैं।
जो अपने ग्राहकों के लिए अपने लिए ऐसे रखते हैं। और क्योंकि गर्मी के सीज़न में बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये शीतल जल होने के साथ ही ये आरओ से फिल्टर हो करके, और इसका जो कैन का पानी है वो 18 घंटे तक ठंडा भी रहता है। तो गर्मी के मौसम में बढ़िया ठंडे जल का आनंद लेते हैं दुकानदार और सभी जने। दुकान में काफ़ी पानी भरने का जो है मचमच होता है, ये बिल्कुल आपके आरओ जल से कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि गर्मी में ठंडा जल पीने के लिए मिल रहा है। इसका जो डिमांड है ठंड के दिनों में कम हो जाता है या गर्मी के दिनों में बढ़ता है, ये क्या रहता है? क्या साल भर चलता है ये? हाँ, ठंड के दिनों में थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को उस समय पानी पीने का ऐसा ध्यान आता ही नहीं है। तो उस समय भी चलता है, लेकिन क्या है, उस समय एक कैंपर एक दुकानदार को 2 से 3 दिनों तक भी चलता है। उस टाइम भी काम चलता रहता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा रहता है और पर डे एक कैन खाली दुकान से इसे हो जाता है। काफ़ी बढ़िया बता रहे हैं जग्गू भाई। आप डिटेल में जानकारी लेंगे कि आरओ प्लांट लगाने के लिए जो है कौन कौन से मदों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखकर जो है आरओ प्लांट लगाया जा सकता है। आरओ प्लांट अगर लगाना हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप किन मार्केट के बीच में हैं, या अगर आप प्लांट लगा रहे हैं तो आपके लिए एक मार्केट एरिया होना चाहिए जहाँ लगभग 60 से 70 दुकान ऐसा वहाँ हो जिसमें आप ऐसा सेलिंग कर सकें। मार्केट जो है सबसे पहले पता कर लेना चाहिए, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी की आवश्यकता उतनी नहीं होती है। कुछ क्षेत्र हैं जैसे गर्म प्रदेशों में जाओगे आप, राजस्थान और ये सब में, तो लगभग पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है वहाँ। तो मार्केट को देखकर ही डिसाइड करें कि आरओ प्लांट लगाना है या नहीं, ये आप कहना चाह रहे हैं। हाँ। जगह जो है किस तरह का डिसाइड करें, और कितना स्क्वायर फीट जो है जगह जो है आरओ प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त होता होगा? इसके लिए ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं है। इसको 10 बाई 10 के एक रूम में फिट कर सकते हैं। और अगर आपका घर में स्पेस है, जगह है और आपका साधन भी है, तो घर में भी किया जा सकता है प्लांट। पहली चीज़ तो आपने बताया कि मार्केट जो है ज़रूरी है। दूसरा है जगह एकदम से अनिवार्य है कि आप प्लांट लगा रहे हैं उसके लिए कुछ जगह ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे बिजली का जो कनेक्शन है, जहाँ तक बिजली से ही चलना है ये, तो वो क्या रहना चाहिए, क्या है, ये थोड़ा बताएंगे। ये बिजली आपको कमर्शियल रेंज पे मिलेगा। और मतलब घरेलू जो यूज के लिए जो बिजली होता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर नहीं? नहीं, घरेलू बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो मशीनें लगी हुई है वो थोड़ा लोड लेती है। तो क्या है, उसके हिसाब से कमर्शियल और बिजली विभाग के दायरे में भी ऐसी है कि अब अगर हम ऐसे प्रोडक्ट कुछ लगाते हैं तो मशीन की क्षमता के हिसाब से उसको पावर सप्लाई मिले, तो एक कमर्शियल रेंज में ही सही है। पानी का बिजनेस है तो जाहिर है पानी की आवश्यकता होगी ही। बोर जो है, बोरिंग की जो आवश्यकता है वो मतलब बोर कराना अनिवार्य है? कितना जल की रोज डेली आवश्यकता आपको पड़ेगी, या फिर जो प्रशासनिक जो जल आता है, नल में जो जल मिलता है नगर निगम के द्वारा, उससे भी काम चलाया जा सकता है? ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे। उससे काम चलाना शायद संभव नहीं लगता मेरे हिसाब से, क्योंकि हमको डिमांडेड के हिसाब से पानी तैयार करना है। तो अपना खुद का स्वचालित बोर होना आवश्यक है, क्योंकि कभी भी हमें कुछ भी ऑर्डर मिल सकता है। तो हम तो नगर पालिका को अपने हिसाब से बंद और चालू कराने तो नहीं बोल सकते। तो अपना एक बोर होना आवश्यक है। ये बहुत बढ़िया जानकारी आपने दिया। कितना जो है होना चाहिए बोर का जो कैपेसिटी है वो? बोर का कैपेसिटी आप 1 HP लगाकर भी इसका मतलब यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। सप्लाइंग की बात करें तो सप्लाई के लिए तो गाड़ी बहुत ही अनिवार्य चीज़ है। गाड़ी या फिर किस तरह से मतलब इसका सप्लाई जो है कौन कौन से चीज़ों से किया जा सकता है, ये थोड़ा बताएंगे सर। इसका सप्लाई आप अगर छोटे रूप से शुरुआत में अगर करना चाहते हैं तो आप ई रिक्शा से शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें लगभग 35 से 40 कैंपर आ जाता है ई रिक्शा में। अच्छा। और शुरुआती के लिए वो सही भी है। और अगर धीरे धीरे आपका कारोबार बढ़ता है तो आप छोटा हाथी जैसे टाटा एस वगैरह है या बोलेरो पिकअप वगैरह है, आप अपने कैन की क्वांटिटी को देख करके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके दुकान पर दिख रहा है वाटर कंटेनर जो है, केन जो है,
वो किस हिसाब से आप लाते हैं, कितना कैन जरूरी है, ये थोड़ा जानकारी देंगे। फिलहाल आपको शुरुआत में कम से कम 200 कैन परचेस करना होगा। अच्छा। क्योंकि अगर आप मार्केट से सेट करते हैं, अगर आपको मान के चलो 50 से 100 दुकानें मिल जाती है डेली बेसिस पर, तो आपको उसका डबल कैन आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि आप एक दिन पहले उनको सर्विस दोगे, तो वो कैन सेकंड दिन आप ये रिफ़िल करके जो दोगे, तो खाली कैन आपको उठाना है और भरा कैन आपको देना पड़ेगा, तो आपको डबल कैन रखना पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में कम से कम 200, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो 200 कैन आपके पास होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी इसका प्रमुख मुद्दा रहता होगा कि किस तरह से आप अपने दुकान का या प्लांट का एडवर्टाइजमेंट करें, तभी ग्राहक आपसे जुड़ेंगे। इसको किस तरह से आप जो है करते हैं? एडवर्टाइजिंग के लिए सबसे पहले तो हम लोग ने लगभग 10 से 15 दिनों तक लगभग 40-50 दुकानों को ऐसे डेमो के रूप में, अच्छा, डेमो के रूप में ऐसे देते थे जा जाकर। मतलब फ्री में आप फ्री प्रोवाइड में देते थे, फ्री में, कि आप पहले टेस्ट करो, आप इसको पी करके देखो, आप अगर सर्विस आपको अच्छा लगता है तो आप मंगाओ ऐसा करके। तो हम लोग ने 10 से 15 दिनों तक ऐसी डेमो करके दिए हैं। साथ ही इसके अलावा हम प्रत्येक दुकानदार से रोज़ाना संपर्क करें शुरुआती में। अगर वो पहले दिन मना करते हैं तो आप दूसरे दिन जा करके आप या फिर उनके मना करने के बावजूद भी आप उनको कैन प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ ही ये जो कैंपर है उसमें अपना नाम, नंबर, लोगो करके दिखा सकते हैं। हाँ, स्टिकर लगा के। गाड़ी में भी आपका नाम जो है देवी जल के नाम से देखा है हमने, तो ये माध्यम रहता होगा जो है अपना एडवर्टाइजमेंट करने का। कुछ लोगों को आपके मतलब इसमें स्टाफ में काम करते भी मैंने देखा, तो कितने स्टाफ में कितने या फिर इस प्लांट में कितने जो है लोगों को की आवश्यकता जो है पड़ती है, ये बताएंगे सर। इसमें 2 से 3 वर्करों की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप स्वयं अगर कुछ कर सकते हैं तो उसमें आप उनकी हेल्प करेंगे तो 2 में भी काम चल सकता है। जैसे कि अभी मैं खुद स्वयं गाड़ी चलाता हूँ, क्या बात है। और वर्कर के साथ काम भी करता हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल 2 ही जने हम लोग कर लेते हैं। और अगर कभी क्षमता ज़्यादा बढ़ती है तो हम लोग गर्मी के मौसम में 1-2 और एक्स्ट्रा रख लेते हैं। साथ ही इसमें विशेष सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम सर्विस दे रहे हैं और उसका ढंग से कैंपर का जो ढक्कन है उसको भी थोड़ा सा हिसाब से देख कर लगाना हो। क्योंकि अगर हम सर्विस दे रहे हैं और कभी ऐसा होता है कि कस्टमर को जो आरओ वाटर है उसको स्वाद विहीन लगता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, हाँ, कुछ गंदा दिख रहा है, तो इससे हमारे मतलब मार्केट को, हाँ, कस्टमर जो है प्रभावित होंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मतलब लेबर जो है कुछ ज़रूरी है। क्या बात है, 2 से 3 लोगों को आप रोज़गार भी दे रहे हैं। आरओ प्लांट लगाने के लिए आपने जो है जगह के बारे में बताया, बोर होना चाहिए एक आपका जो है, गाड़ी सप्लाई के लिए गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली कनेक्शन है, स्टाफ है, इसके सारी जानकारी दी। इसके अलावा और कौन से जो है ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा सा और आपको यदि लग रहा हो तो। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आरओ मशीन लगाना है। अरे मतलब उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा है। जी, सबसे पहले आपको आरओ मशीन लगाना है। आरओ मशीन में इसका रेंज भी है कि आप 500 लीटर वाला भी लगा सकते हैं, जो पर आवर 500 लीटर देते हैं। 1000 लीटर वाला लगा सकते हैं आप, 2000 लीटर का लगा सकते हैं, और उसी में इसका रेंज भी है प्राइस का। जी, तो और साथ ही इसको ठंडा करने के लिए एक चिल्लर मशीन की भी आवश्यकता पड़ती है। और 2 बड़ा बड़ा टंकी लगेगा, उसको भी आप 500 या 1000 या 2000 अपने क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं। आपका जो प्लांट है वो कितने लीटर क्षमता और इस पर जो है लगा हुआ है? मेरा पर आवर्स 1000 लीटर का आरओ प्लांट है, और जो मैंने टैंक लगाई है वो 2000 लीटर का लगाए हैं। साथ में चिलर जो है चिल करने के लिए, पानी को ठंडा करने के लिए वो मशीन लगता है। ये सारा जो सिस्टम जो आप बता रहे हैं उसमें कितना आपको लग गया होगा, लगभग जो है कितना खर्च इसमें बैठता होगा? ये लगभग मेरे हिसाब से जो मैंने 1000 लीटर का आरओ प्लांट किया है उसमें लगभग 4.5 लाख से 5 लाख का ऐसा बैठा है। ये केवल आरओ प्लांट का जो है मशीन का खर्च है। इसके अलावा जो है और जो बता रहे हैं आप बोरवेल वगैरह, ये काफ़ी लागत ज़्यादा नहीं लगता है आपको कि मतलब बोर करना पड़ेगा आपको, गाड़ी करना पड़ेगा, जगह है, जगह के लिए बिल्डिंग चाहिए, तो ये लागत जो है किस तरह से मैनेज होता होगा, क्या है ये थोड़ा?
हाँ, जिनके पास ऐसे शुरुआती में कुछ है ही नहीं, उनको बिल्कुल ये लागत बड़ा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी है, मालवाहक गाड़ी, तो आपको गाड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप घर में करना चाहते हैं तो आपको बोरवेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास अगर बोरवेल है तो। अगर नहीं है तो ये सब चीज़ तो करना होगा, क्योंकि बगैर बोर के हम पानी फिल्टर नहीं कर पाएंगे और बगैर गाड़ी के हम सर्विस भी नहीं दे पाएंगे, तो इतना करना पड़ेगा। लागत की हमने बात की है, हम जानना चाहेंगे कि इसमें मुनाफा, उसके पहले हम थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में जानना चाहेंगे कि ये प्लांट जो है किस तरह से चलता है, इसको चालू करना बंद करना क्या है, इसका कठिन है प्रोसेस या फिर आसान है, ये थोड़ा क्लियर करेंगे। नहीं, कोई कठिन नहीं है, सरल है। अगर आप को एक दो बार टेक्नीशियन अगर बता दें तो आप 2 ही 3 बार में पूरा कंप्लीट जानकारी ले लोगे और खुद से कर लोगे। हाँ, इसको में जैसे कोई मशीन चीज़ है तो बिल्कुल ख़राबी हो जाती है, कभी कभी ख़राब होने पर जो है पास में ही इसका सर्विस मिल जाता है या फिर बाहर ले जाना पड़ता है, ये थोड़ा क्लियर। ये आपके मार्केट एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप मतलब कहाँ से मशीन परचेज किए हैं, अच्छा अच्छा। कितनी दूरी से आप ला के लगाए हैं, इस हिसाब से। और कुछ कुछ ऐसा है कि वो आपके जो छोटा मोटा चीज़ है वो आपके मैकेनिक जो आपके क्षेत्र हैं वो भी कर लेते हैं, और कुछ कुछ है आरओ का, वो थोड़ा अगर हो तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेक्नीशियन से। बड़े फॉल्ट के लिए जो है हाँ। जहाँ से खरीदे हैं वहाँ संपर्क करना होगा। बहुत बढ़िया जो है जानकारी आप दे रहे हैं सर। मुनाफा की बात करें तो बिल्कुल बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ मुनाफा है तभी तो बिजनेस कर रहे हैं, वो किस तरह से जो है हो जाता होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हिंट देंगे। मुनाफा का अगर कहें तो हम लोग जो कैन है अपना 15 लीटर का, जो उसको हम 30 रुपये जार के हिसाब से देते हैं, और इसी में गाड़ी का किराया, बिजली बिल और आरओ मशीन का सब मैनेज करके होता है। और इसमें हम जितना ज़्यादा सर्विस देते हैं, जितना ज़्यादा हमारा कैंपर डेली चलेगा, उसके हिसाब से इनकम भी बहुत बढ़िया है। मतलब आप कह रहे हैं कि आपका बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन जितना ज़्यादा आप जो है सर्विस दे पा रहे हैं, जहाँ तक जितना पहुँचाएंगे पानी, उतना ही आपको मुनाफा होगा। जग्गू भाई, आप वाटर जो है सर्विस दे रहे हैं, आरओ प्लांट लगाकर जो है बिजनेस जो है संभाल रहे हैं, इसके अलावा आप जो है राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय दिखते हैं। अभी वर्तमान में आपको कुछ भूमिका भी मिली है, कुछ जिम्मेदारियां भी मिली राजनीति को लेकर, साथ ही समाज सेवा में आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं ये बताइएगा। जी, अभी जिला भाजयुमो में मुझे दायित्व मिला है जिला सोशल मीडिया प्रभारी का, साथ ही जिला भाजपा में आईटी सेल में ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस सह प्रमुख का दायित्व मिला है, जिसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। और साथ ही सामाजिक क्षेत्रों में भी मैं धार्मिक कार्यों में लगा रहता हूँ। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा, राजनीति केवल एक जनसेवा है, और जनसेवा करने के लिए ही मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। और अगर अपना आर्थिक स्थिति सुधारना है और कुछ जीवन में कुछ करना है तो केवल आपको काम करना होगा, और काम करने के लिए मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, मेरा आरओ प्लांट चल रहा है, और साथ ही दोनों कामों में लगा हुआ हूँ। क्या बात है, कितना बढ़िया सोच जो है आप रख रहे हैं कि राजनीति कोई कमाई का जरिया नहीं है, वरना आजकल देखा जाता है कि राजनीति को कमाई का जरिया समझकर लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सेवा का काम जो है रहा है अब तक जो है राजनीति, इसको आप बिल्कुल निर्वहन कर रहे हैं, और अपना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए या फिर आप अपना आर्थिक विकास के लिए अपना व्यवसाय कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सोच लेकर चल रहे हैं सर। इतने कम उम्र में आपने जो है अपना बिजनेस भी संभाल रखा है, साथ ही राजनीति में सक्रिय होने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी सक्रियता और अच्छी भूमिका आपकी रहती है। युवाओं को जो है आज के समय में कुछ संदेश देना चाहेंगे। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा जो अभी 30 तक के हैं या आने वाला 30 तक, वो जो आपका गोल्डन एज है 30 तक का, उसको आप भरपूर इस्तेमाल करें, कुछ काम करें या छोटा सा ही सही, लेकिन आप एक स्टार्टअप बिल्कुल करें, चालू करें, और बिल्कुल आपको अपना लक्ष्य मिलेगा 2 साल नहीं 4 साल में। लेकिन आप लगे रहो, और बिल्कुल ये जो व्यसन है सामाजिक और जो मानसिक रूप से कुरीतियाँ हैं उनसे दूर रहें, बचें,
और अपना काम करें और साथ साथ सामाजिक सेवा में भी संलग्न होकर अपना जीवन निर्वहन करें। क्या बात है, मतलब युवाओं को ये चीज़ बिल्कुल आज के समय तो ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि समाज में जो कुरीतियाँ और ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं उन्हें एक दिशा देने का काम जो है युवा ही कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी दिया सर आपने। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी यदि इस बिज़नेस पर रुचि लेते हैं या किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, साथ ही अपने दुकान या फिर होम डिलीवरी के लिए वाटर का डिमांड आप चाहते हैं या ऑर्डर चाहते हैं, तो सर का डिस्क्रिप्शन पर आपको नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं और जानकारियाँ भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कड़ी में रोजगार से रिलेटेड इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।